सबसे ज्यादा दुख कब होगा? माता के जीवन में सबसे बड़ा दुख जब होता है कि मां अपने बेटे को बनाना कुछ चाहती है और बेटा बन कुछ जाता है। गुरु को भी यही दुख होता है, माता को भी यही दुख होता है, पिता को भी यही दुख होता है। गुरु भी चाहता है कि मेरा जो शिष्य है, जिसको मैंने संवारा है, जिसको मैंने बनाया है और जिसको मैं बाल्य अवस्था से इसको संवारने का प्रयास कर रहा हूं। भाई, सारे फूलों की माला नहीं बनती। बनती है क्या? आपने भी अपनी जिंदगी में कभी तो माला बनाई होगी फूल की। बगीचे में जितने फूल सबकी माला बना दोगे? नहीं। और बड़ी मंडी में से फूल खरीद कर लाओगे और माला बनाना है, तुमको 50 माला बनाना है, 100 माला बनाना है, तो क्या सभी फूल की बना लोगे? नहीं। कौन से फूल की माला बनेगी? पहले फूल वाले ने, माली ने, जो खेत में जो जिसके फूल लगे हुए हैं, सबसे पहले वो माली बगीचे में जाता है और फूल देखता है कि कितने फूल लगे हैं और कैसे फूल लगे। तो क्या माली सारे फूल तोड़ लेता है? नहीं। माली वही फूल तोड़ता है जो माली को प्रिय लगता है, जो माली को अच्छा लगा। और बड़े बड़े फूल देखकर अच्छे अच्छे, अब ये माला जो ठाकुर जी को चढ़ी हुई है, ये माला जो शिव महापुराण पोथी पर चढ़ी हुई है, इसमें जो फूल लगाए गए बड़े बड़े छाट कर, तो मार्केट में जब वो फूल लेकर आता है तोड़कर, तो ये देखता है कि फूल अच्छे होना चाहिए, बड़े बड़े होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। तो वो फूल वो चुन कर लेकर आया जो अच्छे थे, सुंदर थे, बड़े थे, उनको निकाल कर ले आया। अब उसने मार्केट में, मंडी में रख दिया, उसको मार्केट में रख दिया, बाजार में रख दिया, किसको बेचना है। अब बाजार में कोई दूसरा माली आया फूल लेने के लिए, क्योंकि उसको माला का धंधा था, उसका माला का बिजनेस था, उसका माला का व्यापार था। उसने देखा फूल की बहुत सारी ढेरियां लगी हैं, कहीं कहीं छोटा सा फूल है, कहीं कहीं बड़ा फूल है, कहीं और उससे बड़ा फूल है। तो उस माल खरीदने वाले ने और देखकर माल खरीदा और फूल खरीद लिए। अब एक ने अच्छे चुन कर लाया था, दूसरा उसको खरीद कर ले गया। फिर अब वो माला जब बनाने बैठा ना, तो वो भी फूल छाट रहा है। तुम कभी किसी माला बनाने वाले के पास में 15 मिनट खड़े होकर देखना, 5 मिनट खड़े होकर देखना, जब वो माला बनाता ना, तो अच्छे अच्छे फूलों को छाट छाट कर ये बढ़ाए और उसको ला, फिर अच्छा, फिर जो बेकार होगा उसको वहीं पड़े रहने देगा, उसको साइड में निकालते जाएगा और अच्छे अच्छे फूलों को देखकर फिर वो माला बनाता। अब एक ने तोड़ कर लेकर आया, दूसरे ने माला बनाई खरीद कर, तीसरा गया खरीदने के लिए। माला 3-4 तरह की टंगी हुई थी, छोटे फूल की भी थी, बड़े फूल की भी थी। अब आप जब खरीदने के लिए गए तो खरीदार ने देखा कि जो अच्छे फूल की माला है, बड़े फूल की माला है, वही आप खरीदना पसंद करेंगे। ये 20 रुपए की, ये 15 रुपए की, ये 50 रुपए की, हमें ये दे दो। ये 5 रुपए 3 रुपए वाली जो छोटे छोटे फूल रहने दो, इसको करेंगे क्या, पड़े रहने दो, हमें बड़े फूल की माला चाहिए। बस यही जीवन है। गुरु एक ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, सतगुरु एक ऐसा होता है जो अच्छे फूल को चुनकर माला बनाने का प्रयास करता है, उसमें सुई को चुभोता है, भक्ति के धागे में पिरोने के लिए उसको कष्ट देगा, चुभोएगा, शब्द कहेगा, जिससे ये अच्छी माला निर्मित हो जाए। अच्छी जगह अगर ये बन गई तो भगवान के चरणों में, भगवान के गले में पहुंच जाए। संत सदगुरु साधु तपस्वी साधक उपासक जितने भी होते हैं, माता पिता आदि जो भी होंगे, वो कुछ अच्छा चुनकर तुमको बनाने का प्रयास करेंगे, वो अच्छा देने का प्रयास करेंगे। शबरी अम्बा राम जी को अगर बेर दे रही है ना, तो पहले उसको चखती है। क्यों? जम के बोलो, किस लिए? कि खट्टा ना हो, तीखा ना हो, बेकार ना हो। तो शबरी अम्बा बेर को चखती है। माँ अपने बेटे को, अपनी बहू को, अपने बच्चों को कुछ देने से पहले अगर कुछ प्रदान कर रही है तो पहले विचार करती है कि मैं ये चख लूं, मैं इसको जो बनाना चाहती हूं ये बन सकता है कि नहीं सकता। इसको मैं उस सीढ़ी तक लेकर जाना चाहती हूं, उस मंजिल तक लेकर जाना चाहती हूं जिस मंजिल तक कोई ना पहुंचा। माता पिता गुरु अपने बच्चे को मंजिल तक पहुंचाने का बहुत प्रयास करते। अब मर्जी आपकी है, आप कितनी गहराई तक जाते हैं, कितनी गहराई तक। समुद्र के किनारे
मॉर्निंग वॉक करने वाले जो मॉर्निंग वॉक करते हैं समुद्र के किनारे, जो तालाब के किनारे, जो सरोवर के किनारे, नदी के किनारे, जो मॉर्निंग वॉक सुबह सुबह घूमने के लिए जाते हैं, उनको बड़ा मजा आता है सुबह सुबह समुद्र के किनारे घूमने में। बोलो आनंद आता है कि नहीं आता? समुद्र के किनारे घूम रहे हैं, उनको मॉर्निंग वॉक करने में बड़ा आनंद आ रहा है। उनको समुद्र के किनारे घूमने में, कोई कोई शाम को भी जाता है बीच पर, जू पर, तो उनको बड़ा आनंद आता है। समुद्र के किनारे घूमने वाले को बड़ा मजा आता है। क्या केवल उसी को आनंद आता है? क्या केवल उसी को मजा आता है? केवल उसी को आनंद आता है? नहीं, उससे ज्यादा आनंद जो समुद्र के पानी में खड़ा रहता है, पानी की लहर जिसको लगती है, उसको उससे ज्यादा आनंद आता है। बोलो आता है कि नहीं आता? जो किनारे पर घूम रहा है उससे ज्यादा आनंद पानी में खड़े रहने वाले को आता है। पानी में खड़े रहने वाले को इतना आनंद आता है, जैसी लहर आएगी, बालू रेत नीचे पांव से खसक कर जाएगी, लहर वापस जाएगी, उसको और आनंद आ रहा है। पर उससे ज्यादा आनंद किसी और को भी आ रहा है जो समुद्र में नहा रहा है, जो अटखेलियां कर रहा है पानी में, जो नहा रहा है, उसको और आनंद आ रहा है। और उससे ज्यादा आनंद, नहाने वाले से ज्यादा आनंद किसको आ रहा है? जो डुबकी लगा रहा है, जो डुबकी लगा रहा है, डूब रहा है, डुबक रहा है, उसको आनंद आ रहा है। और डुबकी लगाने वाले से ज्यादा आनंद किसको आता है? बोलो जम के। जो समुद्र के अंदर गोता लगा रहा है और बिल्कुल नीचे जाकर सीप में से मोती निकाल कर ला रहा है, सबसे ज्यादा आनंद उसको आ रहा है। बस यही हमारा जीवन है। कोई कोई ऐसे होते हैं जो समुद्र के किनारे पर घूमते रहते हैं, कोई कोई ऐसे रहते हैं जो मन में सोचते तो हैं कि मैं सत्संग में जाऊंगा, कथा में जाऊंगा, मंदिर जाऊंगा, देवालय जाऊंगा। ये उसी में के हैं जो समुद्र के किनारे घूम रहे हैं। इनने पूरी जिंदगी निकाल दी घूम घूम के, और ये सोच रहे हैं मैं बड़े आनंद में हूं, पर इनसे बड़ा आनंद दूसरे को प्राप्त हो रहा है। और भी हैं, कोई कोई ऐसे भी हैं जो पानी के अंदर जाके खड़े हो गए, कई कई ऐसे हैं जो मंदिर के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, कई कई ऐसे हैं जो प्रवचन में जाकर बैठ जाते हैं, कई कई ऐसे हैं जो टीवी खोलकर बैठ जाते हैं, कई कई ऐसे हैं जो कथा में जाकर बैठ जाते हैं। पर वो उतना ही, बस पानी आए और पांव के नीचे से निकलता चले जाए, इनको भी आनंद आ रहा है। पर इनसे ज्यादा आनंद उसको आ रहा है जो डुबकी लगा रहा है। कोई कोई ऐसे नहीं है जो मंदिर में जाकर दिया भी लगाते हैं, पानी भी चढ़ाते हैं, अगरबत्ती भी लगाते हैं, अभिषेक भी करते हैं, पूजन भी करते हैं, मतलब ये डुबकी लगा रहे हैं। और इनसे ज्यादा आनंद उसको आता है किसको? जो डूब कर गोताखोर अंदर जा रहा है। बस सबसे बड़ा आनंद वही है कि बिल्कुल नीचे तक गया और मोती निकाल कर लिया आया। सही भगत वो होता है जो कथा के मध्य में, कथा के अंतर्गत या भगवान की भक्ति में इतना डूब जाता है, इतना नीचे पहुंच जाता है कि उसमें से एक मेरे महाकाल रूपी मोती को निकाल कर ले आता है, भगवान को निकाल कर हृदय में बिठा लेता है, जो अनमोल मोती को लाकर सामने प्रस्तुत कर देता है। बस वही जीवन का सार्थक उसको प्राप्त हो जाता है। घूमने से कुछ नहीं मिलने वाला, पानी की लहरों में बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला, स्नान करने से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर सही तरह से अपनी जिंदगी का आनंद लेना है तो शिव महापुराण में थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पहुंचना पड़ेगा, मिल जाए। खुश वही है जिसको मोती प्राप्त हो। कितनी कठिनाई में मिलता है मोती, कोई साधारण मिले? जो समुद्र के किनारे रहते हैं उनको ही नहीं मिलता मोती। वही कई बार मोती पकड़ने जाते हैं, मालूम पड़े मगरमच्छ पकड़ के लिए आते है, फिर पकड़ने गए तो मछली पकड़ के लिया, पर मोती नहीं। बहुत कठिन है मोती ढूंढना, नीचे से जाकर डुबकी लगाकर मोती लाओ तो सही। प्रवचन में तो कोई भी जाके बैठ जाए, कथा में तो कोई भी जाके बैठ जाए, रिमोट हाथ में लेके टीवी का चैनल तो कोई भी बदल ले कि थोड़ी देर में ये कथा सुनूंगी, थोड़ी देर में शिव महापुराण की कथा सुनूंगी, कोई भी बदल ले। ये तो केवल बाहर की प्रतिक्रिया, अंदर की प्रतिक्रिया में जाना। कथा में इतने रम जाना है, ऐसे रम जाना है कि फिर याद बन जाए कि कथा फिर कब होगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और कैसे मैं उस मोती के पास में पहुंच सकता हूं। कोई गोताखोर पहले तैरना सीखता है, पहले डुबकना सीखता है, पहले अंदर तक जाना सीखता है, और वो किसी गुरु के पास में बैठकर ही गोता लगा सकता है। ऐसे नहीं मिल सकता। जिन खोजा तिन पाया, जो खोजेगा उसको मिल जाएगा। अब आप खोजो ही नहीं और कहो कि मिल जाए। अपने तो बस हमने हनुमान चालीसा पढ़ी साहब,
बस जोरदार। हम तो 5-5, 6-6 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, हम एकादशी का व्रत करते हैं, हम सोमवार का व्रत करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। पर कोई तुमसे पूछे कि तुम डुबकी लगाए? हम तो रोज मॉर्निंग वॉक करने समुद्र के किनारे जाते हैं। अच्छा, कभी गोता लगाया? अरे राम, हमको कोई तैरना आता है? तो फिर कई मतलब का घूमना तुम्हारा, ऐसे घूम घूम के तो जिंदगी निकल गई, फिर क्या मतलब का? जो डूब गया भगवान की भक्ति के अंदर, इतना डूब गया, इतना डूब गया, उसको भगवत रूपी मोती मिल गया, परमात्मा रूपी मोती प्राप्त हो गया, उसी को मिला। कई लोगों को तो जिंदगी जीना नहीं आती, आज भी चौकीदार हैं कई पैसे वाले। रोज घर से निकलते हो ना, दरवाजे पे जो चौकीदार खड़ा रहता है ना, उसको देख लिया करो और खुद को देख लिया करो। तुम में और चौकीदार में कोई अंतर नहीं है। वो बाहर चौकीदारी कर रहा है, तुम घर के अंदर चौकीदारी कर रहे हो, बस इससे ज्यादा जिंदगी और कुछ नहीं है। वो बाहर चौकीदारी कर रहा है, कुर्सी लगाकर बैठा है, रात्रि को जग रहा है, जाग रहा है रात भर, चौकीदारी करता है तुम्हारे धन को बचाने के लिए। वो बाहर बैठा है, तुम अंदर बैठे हो, नींद उसको भी नहीं आ रही, नींद तुमको भी नहीं आ रही। वो चौकीदारी कर रहा है तुम्हारे लिए, धन बचा रहे, जुड़ा रहे, तुम्हारे यहां कोई चोर ना आ जाए। तुम चौकीदारी कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, धन बचा रहे, बच्चे उजाड़ ना दे। वो भी चौकीदार है, तुम भी चौकीदारी से थोड़ा सा तो छूटो रे, थोड़ा सा तो बाहर जाओ। हमारे शंकर ओगड़दानी भगवान विष्णु बैकुंठ छोड़ना नहीं चाहते, और शंकर प्रतिदिन नंदी पर पार्वती को बिठाकर घूमने निकल जाते। लो, प्रतिदिन। ये सूरत वाले सोमानी जी पहले कथा कराए, हम इनको देखकर हमने पहले भी कहा था, आज फिर कहते कि ये दोनों पति पत्नी का कहना रहता है, भैया जी बोलते हैं तो हम वापिस आ जाते हैं घूमने के लिए, चल देते हैं। बस यही है, समझ लो ये चौकीदारी नहीं है, इसी को कहते हैं कि चौकीदार नहीं होना। भोलेनाथ बुलाए, भगवान आवाज लगाए, अब मन कर रहा है मेरे को बद्रीनाथ जाना, मेरा मन करता है मैं कैलाश जाऊं, मेरा मन करता है महाकाल जाऊं, मेरा मन करता है भगवान की भक्ति में जाऊं, मेरा मन करता है शिव महापुराण की कथा सुनने जाऊं, मेरा मन करता है मैं सत्कर्म की ओर अग्रण्य हो जाऊं। तो ये चौकीदारी से वंचित है, क्योंकि चौकीदार तो एक जगह बैठा रहता है, उसको जाने की फुर्सत नहीं है, उसको फैक्ट्री से, उसको दुकान से, उसको व्यापार से, उसको आदि काम से कहीं नहीं जा सकता। जोड़ा जोड़ा तिजोरी में रखा, तिजोरी में रखा, रात को जागा और जोड़ा, जोड़ने के बाद बच्चों को दिया। ये चौकीदारी है, केवल चौकीदार। अरे संसार में कई ऐसे भी हैं कि बेटों के ब्याह हो गए, बेटियों की शादी हो गई, सब काम धंधे से लग गए, व्यापार व्यवसाय से लग गए, उसके बाद भी आसक्ति भरी हुई है कि अभी भी और कमाना है, और जोड़ना है, और जोड़ना है, कहीं बच्चों के लिए, कहीं बेटियों के लिए, कहीं दामादों के लिए, कहीं इसके लिए, कहीं उसके लिए, और जीवन गंवा दिया, परमात्मा के भजन में नहीं लगा। केवल चौकीदारी कर, केवल चौकीदारी। धन का सही मालिक कौन है? पैसे का सही मालिक कौन है? जो अपने ऊपर भी खर्च करे और सत्कर्म भी करता रहे। धन का सही मालिक वही है। केवल जोड़ा 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 और मालूम पड़े ऐसी कोरोना महामारी जैसी तीसरी चौथी लहर आ गई, न मालूम पड़े निपटी गया और सब धरा की धरा रह गया। तो कई मतलब का जीवन, फिर वो क्या मतलब का, फिर वो किस काम का? ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जिंदगी केवल गंवाने में लगा दी, केवल उजाड़ने में लगा दी। ना भगवत भजन कर पाया, ना स्मरण कर पाया, ना नाम जप पाया, ना नाम कीर्तन ले पाया। भगवान को भी दुख होगा, सोचेगा मैंने जन्म दिया था, माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, प्रतिज्ञा करी थी भगवान मुझे माता के गर्भ से बाहर निकाल दे, मैं तेरा भजन करूंगा, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा। और जैसे ही माता के गर्भ से बाहर निकला, मैं तो भोजन करूंगा। भजन गाया,
3-4 बार खाए कभी राम गुण ना गाए। हरी जीभ्या पूरे शरीर में सबसे आलसी डिपार्टमेंट है जीवान। चुगली में घंटों निकाल दे, लड़ाई में 2-3 घंटा मालूम ही नहीं पड़ने दे। ऐसी भगवान को भी मालूम था बहुत गजब, इसलिए इसको 3 जगह से बांधा है। जीवान कभी कांच में ऊंची करके देखना, 3 जगह से बांध के रखी, टपर टपर मत करना। 3 जगह से बांधी, उसके बाद भी नहीं मानी। तो अब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु ये इसका कुछ करो। भगवान बोले चिंता मत कर, इसके लिए 32 सैनिक लगा देता हूं। जब ज्यादा चबड़ चबड़ करेगी तो 32 सैनिक काट खाएंगे। तो दांत लगा दिए 32 कि ज्यादा निकले नहीं तो निपटा दो, और वहीं काट दो। तो कहीं जो जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा बोले नहीं खाता पीता तो उसकी काट दे, वो तुरंत काटे वो जीवान को। अब उसमें से खून निकले, और सबसे क्या हमारे कटेगी, लोगों की नाक कटे कि जीवान कटे, तो भी नहीं समझ में आए कि क्यों कटी। उसके बाद भी लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु अब क्या करें, ये तो फिर भी नहीं मान रही। तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, 2 दरवाजे लगा दूं, उसमें बंद रहेगी। होठ लगा दिए, बंद रहे, फिर भी नहीं मान रही। गजब, तो भी बोलने में पीछे नहीं आते। सबसे आलसी डिपार्टमेंट है पूरे शरीर में जीवान, बहुत आलसी। राम नाम के आलसी, खाने के होशियार। तुलसी ऐसे जीव को बारंबार धिक्कार। बताओ खाने के नाम क्या स्वाद बताए। दही बड़ा अच्छा बना साहब, कड़ी अच्छी बनी साहब, दाल अच्छी बनी साहब, रोटी अच्छी बनी साहब, चाय तो 1 नंबर बनी साहब, कॉफी बहुत बढ़िया बनी साहब, क्या जोरदार कुरकुरा है, क्या जोरदार वेपर से स्वाद इतना जोरदार बताए तुरंत। और जैसे ही इसको कह दे तू जितना खाने का स्वाद बताए उतना राम नाम का क्यों नहीं बताए। और इसको बिठा दो राम राम जपने के लिए, फिर जीवान देखिए जरा, राम 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 फिर राम नाम बोले। कहां ना राम नाम लीनो, ओ तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। ये जीवान बोल मेरी जीवा हरी हरी, 10-10 भोजन पान करे, राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरी, अभी भी नहीं बोले, टीवी के सामने ही बोल लो हरी हरी। बोल मेरी जीवा हरी हरी, 10-10 भोजन पान करे, राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरी हरी। बड़ी मुश्किल से निकले भगवान का नाम, सब कहीं निकले आलसी। आधा घंटा तुम भगवान के सामने बैठो नहीं, आसन लगा के भगवान का पाठ करने, तो तुम्हारा मन नहीं लगे। और 2 घंटा ओटले पे चुगली करने बैठे तो ऐसा मन लगे साहब। किसी की बुराई तो चालू करो बस। तुम गाड़ी में सफर करो, अच्छा सफर करो और बोर हो रहे हो, तो किसी एक टॉपिक पे किसी की बुराई करना चालू कर दो। कब इंदौर आ जाएगा, कब उज्जैन आ जाएगा, कब भोपाल आ जाएगा, मालूम ही नहीं पड़े साहब, टाइम निकल गया तुरंत। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाओ, कुछ माताएं आपस में बातचीत करती जा, और उनका पति बेचारा अकेला माला लेके चलता जाए। तुम देखना, जो माला लेके चल रहा है ना, वो आराम आराम से चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। और जो माताएं चली जा रही ना 2-3-4, और उन्होंने जो बहू का बात निकाली या किसी की निकाली, और चली जा रही गिरिराज जी की परिक्रमा करते, धड़ 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 धड़। जितने परिक्रमा करने वाले सबको आश्चर्य हो रहा है कि कैसी जोरदार चली जा रही। ये परिक्रमा का बल नहीं है, बल तो निंदा का आ रहा है, चुगली का आ रहा है। और सही परिक्रमा का बल देखना है तो पीछे चल रहा है उसका पति, हाथ में गौमुखी माला पकड़ा हुआ है, भगवान का नाम जपते जा रहा है, राधा राधा जपते जा रहा है, कृष्ण कृष्ण जपते जा रहा है, गिरी गोवर्धन धारी तेरा भरोसा भारी बोलते हुए जा रहा है। वो आराम से चल रहा है, वो निंदा में नहीं डूबा, वो भगवत भजन में डूबा। और माताओं को जब थोड़ी बहुत देर बाद याद आ जाए ना पति की, तो फिर अब जल्दी चलो, पति के हाथ में माला। पति बोले तू चल ले, ये तो आराम से रुका। फिर पीछे पलट के देख ली, थोड़ा पानी पी लिया, क्योंकि अब जीवान भी
थोड़ी सूख जाए, चलते भी जाओ और साथ में निंदा, बहुत कठिन काम। इतना भी भगवान ने गुण तत्व थोड़े बहुत लोगों को दिया, बड़ा इतना बड़ा ज्ञान भी होना बहुत आश्चर्य की बात। और फिर जो चालू हुई, कब पूंछड़ी का लोटा आ गया मालूम नहीं पड़ा। तब याद आया, अब तो पूछ रहे हो कहाँ गया, पीछे नहीं दिख रहा कि गन्ने का रस तो नहीं पी रहा है। और फिर याद आया, अब पहुंच गई जतिपुरा तक। बात करते 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 गिरिराज बाबा को दंडवत करा। गोवर्धन नाथ जी भी सोचे गजब की आई रे, खुद तो चुगली करी और मेरी परिक्रमा में करी, मुझे भी सुना दिया सब कुछ। हो गजब। और फिर पति पहुंचा और कहा, क्यों तुम तो लेट हो गए आने में, हम तो कब के पहुंच गए, आधा घंटा हो गया, पहले ही पहुंच गए, पहले ही। पति बोला, बस तुम में और मुझ में अंतर यही है, तुम यहां पहले पहुंच गई हो, हम वहां पहले पहुंच गए। तुम में और अंतर बस यही है। हम भक्ति में इतने डूबे हुए हैं, भजन में इतने डूबे हुए हैं, भगवत स्मरण में, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हम उसमें डूबे हुए। कल रथ यात्रा थी, जगन्नाथ जी का रथ खींचा जा रहा था। तो कोई बोल रहा था, जगन्नाथ भगवान की रथ की रस्सी को भक्त, जगन्नाथ के भगत अपने हाथ में रस्सी को थामे हुए खींच रहे हैं। कल जगन्नाथ जी का रथ यात्रा थी, तो बता रहे थे, न्यूज वगैरह में चल रहा था, भगवान जगन्नाथ का रथ भक्त अपने हाथ में भगवान जगदीश की रस्सी के रथ को पकड़कर हाथ में थाम कर उस रस्सी को खींच रहे हैं। मतलब न्यूज वालों को यह दिखा, सबको यह दिखा कि इन सब ने रस्सी को थाम रखा है और खींच रहे हैं। दिखने वालों को केवल इतना दिख रहा था, पर बोलने वाले को यह नहीं दिखा कि तुमने जगन्नाथ जी की रस्सी को थाम रखा है और तुम्हारे हाथ को जगन्नाथ ने थाम रखा है। यह भी तो दिखना चाहिए, यह भी तो नजर आना चाहिए कि तुम्हें वो दिख रहा है कि तुमने रस्सी थाम रखी है, जगन्नाथ भगवान के खींचने वाली रस्सी को तुमने थाम रखा है, पर तुम्हें वो नहीं दिखा कि जगन्नाथ जी ने भी तो तुमको थाम रखा है, इसलिए तो तुम जगन्नाथ की रस्सी थामे हुए हो। किस समय बल जो जगन्नाथ जी के रथ को आगे बढ़ा दे, किस समय बल जो जगदीश को खींच कर ले जाए, बल केवल जगन्नाथ में ही है। वो तुम्हारे हाथ में जो बल देता है, उसी बल पे तो तुम रस्सी पकड़ पाते हो। नहीं तो दुनिया में कई ऐसे पड़े हैं जो हाथ थर थर कांप रहा है, पलंग पर पड़े हैं, गिरे हुए हैं, कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, हाथ से काम नहीं कर सकते, ये हाथ चले तो ये नहीं चले, ये चले तो ये नहीं चले, तो ऐसे भी हैं। पर जगन्नाथ ने तुम्हारा हाथ अपने हाथ में थाम रखा है, इसलिए तुम फैक्ट्री भी चला रहे हो, दुकान भी चला रहे हो, घर भी चला रहे हो, परिवार को भी चला रहे हो, व्यापार भी कर रहे हो, व्यवसाय भी कर रहे हो, और माला भी जप रहे हो, तो सेवा भी कर रहे हो, तो दान भी कर रहे हो, तो पुण्य भी कर रहे हो। कभी इस भरोसे में मत रहना कि तुमने रथ की रस्सी को पकड़ रखा है, इस भरोसे में रहना कि जगन्नाथ ने तुम्हें पकड़ कर रखा है, इसलिए करवा रहा है, इसलिए सेवा दे रहा है, इसलिए दान करवा रहा है, इसलिए पुण्य करवा रहा है, इसलिए सत्कर्म करवा रहा है, इसलिए फैक्ट्री, दुकान, व्यापार, व्यवसाय सब वो करवा रहा है। उसने तुमको थामा है, तुमने उसको नहीं। ये हमारी गलत सोच है, यही भ्रांति को हमें निकालना है। मैं दुकान चला रहा हूं, मैं टाइम पे नहीं खोलूंगा तो कौन ग्राहक आएगा, नौकर देखेगा कि नहीं देखेगा। अच्छा ये बताओ, कब तक तुम दुकान चलाओगे? एक आध दिन हो, फिर सीताराम हो गए, दुकान फिर पड़ी की पड़ी रह जाएगी क्या? नहीं, फिर भी चलेगी, फिर भी चलेगी।
वही वाली बात याद रख लो, एक सेठ जी कहते थे मैं मर गया तो पूरा घर मेरे पीछे मर जाएगा। इतना प्रेम करे हमारा घर का लोग साहब, इतना चाहे मेरे को मेरे घर के लोग, एक मिनट नहीं रह पाए मेरे बिना। इतने में गुरुजी को मालूम पड़ गया कि सेठ जी हमेशा ही एक बात कहते, तो गुरुजी पहुंच गए उसके, और गुरुजी ने कहा सेठ जी कैसे हो? सेठ जी बोले राम राम गुरुजी, दंडवत करता हूँ, साष्टांग करता हूँ, बहुत दिन बाद आए। गुरुजी बोले हम टाइम टाइम पे टपकते। गुरु हर कभी नहीं आता, गुरु को तो जब मालूम पड़ जाता है कि ये ज़्यादा अहंकारी हो गया, या इसको ज़्यादा कुछ गड़बड़ है, या इसको दुख है, या इसको तकलीफ है, या इसको कष्ट है। गुरु जी सुख में भी आते हैं तो गुरु जी दुख में भी आते हैं, ऐसा नहीं होता। आप बस दिल से गुरु को याद करना, जिस गुरु को याद करोगे दिल से वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। गुरु जी बहुत दिनों के बाद आए, नहीं बस वैसे ही आ गया था। और सेठ जी बढ़िया बच्चा काचक। तो गुरु जी बोले मेरा मन है गुरु जी। सेठ जी बोले बोलो क्या बात है? सेठ जी के मुंह से फिर निकल गया, गुरुदेव रोटी खा लो, जिम लो भोजन। गुरु जी तो भोजन जिम लिया। अब जिमते जिमते गुरु जी बोले वाह साहब क्या जोरदार भोजन बना, ये तुम्हारे यहाँ के भोजन के बराबर दुनिया में कहीं भोजन नहीं मिलता। मैं इतनी जगह जाऊं पर भोजन तो तुम्हारे यहीं का मिलता। इतने में सेठ जी के मुंह से निकल गया हमारी पत्नी इतना जोरदार भोजन बनाए की नहीं बनाए, बाकी का कोई क्या नहीं बने इतना जोरदार भोजन जो मेरे यहां बने। और गुरुजी प्रेम भी उतना ही करे हमारे से। अच्छा बहुत जोरदार। और गुरुजी जितना ये प्रेम करे नहीं उतना की उतना पूरा परिवार मुझसे प्रेम करे। अच्छा और मैं भी उतना ही करूं। अच्छा हाँ। और गुरुजी अगर मान लो मैं मर जाऊं ना तो मेरे पीछे ये सब मर जाए। अब सेठ जी ने जो बोला गुरुजी से सहन नहीं हुआ कि मैं मर जाऊं तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाए। हाँ मेरी पत्नी रो रो के मर जाए, मेरा बेटा मेरी बहू मेरे पोता पोती सब मर जाए मेरे पीछे, इतना मुझे चाहते। ओ इतने में तो सेठ जी के शब्द सुने तो गुरुजी सुबह से उठ गए, चाय वाय पी के बैठे। और बैठते से बोले गुरुजी बोले सेठ जी एक काम करो ना, ये पानी पीते पीते चाय पीते पीते थोड़ी देर लुढ़क जाओ। तो सेठ जी बोले ऐसे कैसे लुढ़क जाओ? नहीं बस तुम तो ऐसे खटिया पे से पलंग पे से नीचे लुढ़क जाना और हम कह देंगे डॉक्टर को बुला के कि सेठ जी मर गए। तुम बस पड़े रहना, हमें देखना है कि तुम्हारे मरने पर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे परिवार वाले कितने मर रहे हैं, हमें बस इतना सा देखना। सेठ जी बोले गुरुजी कैसे पागलों जैसी बात कर रहे हो? हम काय को मारे झूठ मूठ का? अरे तो झूठ मूठ का मरने में क्या जाता है? अगर संशय मिट जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? तुम तो मरो। सेठ जी बोले हम नहीं मारे, जाओ। गुरुजी बोले कैसे नहीं मारे? तुम तो लुढ़को, हमें देखना है तुम्हारी पत्नी कितनी रोए कितनी मरे, तुम्हारा बेटा कितना रोए कितना मरे, तुम तो लुढ़को। गुरुजी और अगर मेरी पत्नी और बच्चों को कुछ हो गया तो? गुरुजी बोले मेरी गारंटी, अगर कुछ होगा तो जवाबदारी मेरी है। ठीक है। और सेठ जी चाय पीते पीते ने पलंग से धड़ से नीचे गिर गए। जैसे ही नीचे गिरे और गुरुजी चिल्ला दिए अरे सेठ जी मर गए, अरे सेठ जी चले गए, जल्दी किसी को बुला, वेद को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया। तो गुरुजी ने उसको 500 का नोट पकड़ाया और 500 का नोट पकड़ा के कहा यहीं बैठे रहना, और कह रहे मर गया तू तो कह रहे। और डॉक्टर साहब ने कह दिया ये तो मर गए। हाँ पत्नी धाड़ धाड़ रोने लगी, बेटा रोए, बहू रोए, पोता रोए, पोती रोए, सब रोए। गुरुजी बस भीतर भीतर मुस्कुराते रहे। सेठ जी जोरदार पड़े, सेठ जी पड़े। पत्नी खूब अल्ला अल्ला के रोई, चिल्ला चिल्ला के रोई, खूब दमदारी से रोई, क्योंकि रोने का भी एक कंपटीशन होता है। मरे जब तो रोना ही पड़ता है। रोए खूब दमदारी से रोए। बहुत देर हो गई रोते रोते। गुरुजी ने पूछ लिया सेठानी क्यों रो रही हो? सेठ चले गया, मुझे बताया तक नहीं। गुरुजी बोले अब ये भी कोई बताने वाली बात होती है? मरेगा आदमी तो पहले बताने जाएगा कि मैं 15 मिनट बाद जाने वाला हूं। ये भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। 1 सेकंड नहीं देता बताने के लिए, 10 मिनट नहीं देता बोलने के लिए कि जा रही है तैयारी कर ले। और जितनी तैयारी तुमने करके रखी है वो 1 मिनट में छुड़वा देता है। 1 मिनट में, 1 सेकंड नहीं रखे साहब, 1 सेकंड। रोज चेक पे साइन करे और एक दिन पढ़ा की पढ़ा चेक बुक रह जाए, यूं ही पढ़ी। रोज धन दौलत संपदा कितना जोड़ा सब पढ़ा, कौन झेल? सेठानी रो रही, सेठ जी वो चले गए। गुरुजी बोले मत रो सेठानी, मत रो बेटा, एक काम कर, मेरे पास में ऐसी बूटी रखी है, तू खाएगी, तू मर जाएगी, सेठ जिंदा हो जाएगा, ले निकाल के दू। इतने में सेठानी रोती रोती बोली
सेठ गुरुजी बोले खा ले, तू खाएगी, तू मर जाएगी। सेठ जी रोते रोते बोली इनकी तो उम्र हो गई थी, इनकी उम्र हो, इनकी तो उम्र हो गई थी। बेटा रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? पिताजी ये भी नहीं बता के गए किससे कितना लेना था। बाप को गुस्सा आ गया, बताओ बाप मरा पड़ा और ये लेना कितना, उठने ही वाला था पिताजी, इतने में गुरुजी ने चिमटा फोड़ दिया, पड़े चुपचाप, मैं ही पड़े रहे, उठ मत जा। बेटा तू मत रो, क्यों रो रहा है, ले ये बूटी तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा। बेटा रोते रोते बोला पिताजी कह रहे थे बेटा सब तुझे ही संभालना है, अब जान दो क्या कर सकते हैं अपने हाथ में, अब उम्र भी थी तो। सेठ जी को लगा पत्नी बताओ के उम्र, और अभी 3 दिन पहले बोल रही थी कि तुम तो जवान दिखते हो, और अभी क्या कह रही उम्र हो गई बूटी खाने के नाम पे। बेटे की भी उम्र बोल रहा है बेटा की उम्र हो गई। छोटा सा बच्चा रो रहा था, पोता तू क्यों रो रहा है, दादाजी चले गए, कुरकुरा कौन दिलाएगा, वेफर्स कौन दिलाएगा, टॉफी कौन दिलाएगा। इतने में गुरुजी बोले ले बूटी तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, थारा दादा जिंदा हो जाएगा। पोता रोते रोते बोला गुरुजी तुम्हारे कोई आगे नहीं, तुम्हारे कोई पीछे नहीं, तुम नहीं खा लो। सब मिलके वो गुरुजी को बूटी खिला रहे थे, खुद ना खा रहे। कितने संबंध है हमारे, कितने रिश्ते हैं हमारे, कितने कुटुंब, कितना कबीला है हमारा। कोई नहीं साथ देने वाला। अंतिम समय में तो केवल वो कैलाश अधिपति नंदी को लेकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। अगर तुमने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है, यदि तुमने शंकर का अनुमोदन करा है, यदि तुमने शिव का स्मरण करा है, अंतिम समय में वही खड़ा मिलने वाला है जिसका तुमने भजन किया है, जिसका तुमने भजन किया। कितना सुंदर लिखा है गर्ग संहिता में, व्यक्ति जो दान करता है, व्यक्ति जो पुण्य करता है, व्यक्ति जो सत्कर्म करता है, व्यक्ति के हाथ से अगर एक अन्न का दाना भी दान हो रहा है, व्यक्ति के हाथ से एक गौ माता को रोटी भी जा रही है, एक अन्न का निवाला, एक चारा का भाग भी जा रहा है, व्यक्ति एक भाग जरा सा अगर कोई बच्ची कन्या आदि के विवाह आदि के पढ़ाई विद्या में भी लगा रहा है, कोई गरीब को भी अगर सत्कर्म की ओर लगा रहा है, गर्ग संहिता कहती है मरते समय पुण्य की फाइल उसके हाथ में रख दी जाती है। जैसे मरने वाले व्यक्ति के हाथ में पिंड रखा जाता है, उसी तरह ऊपर जाते समय जीवात्मा के हाथ में पुण्य की फाइल रखी जाती है कि इसने ये पुण्य करा है, ये सत्कर्म करा। और वो पुण्य, वो सत्कर्म वो पुण्य, वो सत्कर्म जीवन का एक आनंद देगा। प्रयास करना, मनुष्य की देह मिले, भगवान अगर जन्म दे, सब कुछ दे, तो चौकीदार बनकर जीवन मत निकालना कि घर में बैठे बैठे बस चौकीदारी कर रहा। हम तो कहीं जा ही नहीं सकते, क्यों? घर में इतना फैलारा पड़ा हुआ है, सामान छोड़कर जाओ, और बहू भी घर में अकेली देवे, बेटा ऑफिस चले जावे, वो ये काम करे, तो घर में किसी को तो रहना ही पड़े, घर में तो किसी को रहना पड़ेगा नहीं पड़े। कई कई माताएं दमदारी से कह देती है, कई कई सास हम कह देती है, वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा, वो तो मैं हूं तो चल रहा है। तो एक दिन अम्मा से कह दो निपट जा, देखे चले कि नहीं चले। जिंदा हो तो घी घना, मर गए तो मुट्ठी चना, इससे ज्यादा क्या होगा? तो क्या करना? चौकीदार बनकर नहीं जीना, अपने जीवन को हमें सार्थक बनाना है। मनुष्य की देह मिली है, खूब डट के कमाओ, एक दुकान क्या 10 दुकान लगाओ, 2 हाथ क्या 4 हाथ से कमाओ, 4 हाथ मतलब बेटों को भी जोड़ लो, 4 भी क्या तुम तो 8 हाथ से कमाओ, 8 क्या मतलब बहू पत्नी सबको जोड़ लो, सब मिलके कमाओ। पर निवेदन इतना है, खूब कमाओ, पर निवेदन इतना है, जो कमाया है उसका कम से कम 5%, 2%, 10% अपने ऊपर भी तो खर्च करो रे, अपने ऊपर भी तो लगाओ थोड़ा बहुत। बहू को हार देना है, बेटे को अंगूठी देना है, सास को ये देना है, ससुरा को ये देना है, उसको ये देना है, ननद को ये देना है, अपने लिए क्या करा?
भगवान की रीति बड़ी विचित्र है, बहुत विचित्र रीति है। बादाम देता है खाने के लिए, तब दांत निकलवा देता है। क्या निकलवा देता है? जम के बोले जरा। जब बादाम देगा तब दांत निकाल लेगा, जब दांत देगा तब बादाम नहीं देगा। वो निकाल। रीति बड़ी विचित्र है, बहुत बहुत विचित्र रीति, बहुत विचित्र। और उसकी रीत बड़ी विचित्र। सुख देगा, देगा, मना नहीं है कि सुख नहीं देगा, देता है। व्यक्ति, एक बात बस याद रखना, अपने जीवन में उतार के रखना एक बात को, अपनी जिंदगी में दुख ना आए यह असंभव बात है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं आएगा। ऐसा कोई नहीं जिसकी जिंदगी में दुख ना आएगा। आएगा, असंभव है, आएगा ही। पर एक काम संभव है, दुख आने पर मुस्कुराना तो संभव है ना, प्रसन्न रहना तो संभव है। जब दुख आएगा कोई काम नहीं आएगा। कुछ लोग कहेंगे पाइप तोड़ के जीना यहाँ से निकाल दो, बाथरूम उधर बना दो। कोई पत्रिका देखकर कहेंगे पितर दोष लग गया, कोई कहेंगे वास्तु दोष लग गया, कोई कहेंगे ये दोष लग गया। पर दोष ना पत्रिका का है, ना पितरों का है, ना कालसर्प का है, ना वास्तु का है। दोष एक ही है, हमारे कर्म का है। वो तो हमको निभाना पड़ेगा। जानकी जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो सीता जी को कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुप कर बाण मारा था उस बाली को, उस बाली ने छुप कर द्वापर में कृष्ण को बाण मारा था, चरण में। श्रीमद् भागवत में आता है, भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे तो बाण लगा। क्यों लगा? किसने मारा? वो ही बाली। अब आया, कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। फिर वही बात याद आ गई, किसी से मत डरो, कोई से मत डरो। तुम क्यों डरो? तुम तो वेद और पुराण से मत डरो, धर्म और शास्त्रों से मत डरो, अपने माता पिता से मत डरो, घर के बुजुर्गों से मत डरो। तुम किसी से मत डरो, ना मंदिर, ना देवालय, ना गुरु, ना शिष्य, किसी से मत डरो। पर एक से डरना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। भोगना तो पड़ेगा। मत डरिए। दुख, हम कह दें कि दुख नहीं आएगा, दुख तो आएगा। कहीं कोई तुमसे कह दे कि मैं तुझे मरने ही नहीं दूंगा, तो मरना तो पड़ेगा। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, और बेसन चक्की खाओगे तो भी मरोगे, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। तुम चाहे ऐसे एक्सरसाइज कर लो, चाहे योगा कर लो, चाहे कैसे भी कर लो, चाहे पैदल चल लो, चाहे कितने, मरना तो निश्चित है। वो तो भगवान अपना कोटा तो पूरा कर लेगा। लंकाधिपति रावण के पास में तो स्वयं 33 कोटि देवता उसकी लंका में बंधे पड़े थे। यमराज तो हाजिरी बजाता था, स्वयं यमराज हाजिरी बजाने जाते थे लंकाधिपति रावण के। क्या रावण नहीं मरा? अरे बोलो तो, मरा कि नहीं मरा? मरा नहीं, मरना तो पड़ेगा। भले तुम्हारे इस नाभि में अमृत भर लो, चाहे कुछ भी कर लो, मरना तो पड़ेगा। तो जब मृत्यु निश्चित है तो एक काम करो ना, भजन करते करते मरो, स्मरण कर कर, दान कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर अपने प्राणों को त्यागो। जब प्राण ऐसे त्यागोगे तो फिर जन्म नहीं होगा, ये पक्का। और आप में से अगर कोई वापिस जन्म लेना चाहता तो मना भी नहीं है साहब। तुम तो खूब आराम से खूब पाप करो रे दादा, कहीं रखा है क्या? रखा तुम तो करो। एक कजन, एक रामू काका का तो वो एक बात हमेशा कहते थे, मिश्रा जी। हमने कहा हाँ काका, सुनो, हम मरने के बाद वैकुंठ नहीं जाना चाहते। तो हमने कहा काका कहाँ जाओगे? नरक। और हम भगवान से बार बार रोज प्रार्थना करते हैं कि हमें नरक भेज देना।
हमें बैकुंठ मत भेज देना, भगवान से विनती है हमारी। और वो कह रामू काका बोले तो कहे मिश्रा जी आप भी भगवान से विनती करना कि हम मरें तो हमको नरक भेजे, स्वर्ग मत भेज देना। तो हमने पूछ लिया, तुम बार बार जब भी सियोर आते हो तो एक ही बात कहते हो कि हम बस, वो गांव के तो थे, तो कहे हमसे बस भगवान से इतना कहना कि हम मरें तो हमको नरक देना, स्वर्ग मत देना। तो हमने कहा तुम्हें दिक्कत क्या है स्वर्ग जाने से, तुम्हें तकलीफ क्या स्वर्ग? हम तो बस भगवान से इतना ही कहेंगे कि हमको नरक भेजना, हमको स्वर्ग नहीं जाना। तो हमने कहा रामू काका तुम बार बार एक ही बात कहते हो, जब भी आओ मिलने के लिए एक ही बात कहते हो कि हमको नरक भेजना, स्वर्ग मत भेजना। तो स्वर्ग से तकलीफ क्या है तुमको ये बताओ। कि नहीं, हमारा पूरा गांव नरक में मिलेगा तो हम अकेले स्वर्ग में क्या करेंगे? हमने कहा रामू काका तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हारे गांव के लोग नरक में